कांग्रेस का आंदोलन था, क्या इन्होंने ज्ञापन सौंपा, क्या इनकी मांगे थी? हाँ, उनके द्वारा 2 ज्ञापन लाए थे, एक नगर निगम को सौंपने के लिए, तो जिला प्रशासन, तो उसमें जो जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति मोदी के नाम पे। तो उनके द्वारा बताया गया कि जो अभी जो एफआईआर के जो कार्य चल रहे हैं, उसमें फॉर्म नंबर 7 जो फर्जी तरीके से भरे जा रहे, इस प्रकार का उनके द्वारा ज्ञापन मिलने के, तो ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया, तो मुझे और शासन को भिजवा दिया। अब दूसरा ज्ञापन नहीं दिया सर इन्होंने? दूसरा ज्ञापन देने का प्रयास चल रहा है। उन्होंने बकरे को दिया सर दूसरा ज्ञापन, मुझे जानकारी अधिकारी मौजूद नहीं थे। मुझे जो दिया है वो एफआईआर के संबंध में दे दिया गया है। क्या मांग थी सर? उसमें एफआईआर के संबंध में मैंने अभी आपको बताया कि 7 नंबर फॉर्म जो सही तरीके से भरे जा रहे हैं, तो उनकी आपत्ति एक प्रकार की है, जो ज्ञापन है शासन को भेजा जाएगा। ज्ञापन तो अभी मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे कार्यक्रम संबंधी तैयारी में व्यस्त था। जो विषय हैं सामान्य तौर पर जो चर्चा में आए हैं, सड़कों का है, पेयजल का है, तो इन सारे विषयों पे शहर में बहुत तेजी से काम हो रहा है। पेयजल व्यवस्था नई जल प्रदाय योजना से उसका कवरेज काफ़ी बड़े हिस्से में शहर में हो चुका है। कुछ छोटे मोटे हिस्से बचे हैं जिन पर भी अभी लगातार काम चल रहा है, और जहाँ बचा हुआ है वहाँ भी हम पुरानी जल प्रदाय योजना से लगातार लोगों को पानी का प्रदाय कर रहे हैं। हमको शहर के किसी भी क्षेत्र से कहीं से भी पानी का संकट होने या जल प्रदाय आपूर्ति में कोई अवरोध होने की हमारे पास कोई शिकायतें नहीं है। प्रदेश के 16 नगर निगमों में सीएम हेल्पलाइन पे जो जल प्रदाय संबंधी शिकायतें होती हैं, उनमें बुरहानपुर न्यूनतम स्तर पर है। हमारी शिकायतें 1 या 2 रहती हैं जिनको हम तुरंत ही उनका निराकरण करते हैं। जहाँ तक सड़कों की बात है, पूरे शहर में माननीय महापौर जी ने स्वीकृति करके कायाकल्प और अन्य योजनाओं में सभी सड़कों का निर्माण कार्य जारी है। जिन जगहों पे नाला चैनलाइजेशन का काम है वो भी कंप्लीशन पे है, और वहाँ भी सड़कों के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, और प्रारंभिक जो सड़कों का बेस वर्क है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो सड़क और पानी, ज़्यादातर पानी निकासी की थी, तो पानी निकासी के बारे में आप देख ही चुके हैं। SDMF योजना में जो माननीय महापौर जी ने सभी क्षेत्रों में जो निकासी की व्यवस्था की है पानी की, तो शहर के ऐसे क्षेत्र जहाँ ऐतिहासिक रूप से जल भराव होता था, उन सभी जगहों पे जल भराव की समस्या का पूरी तरह से निराकरण भी हो चुका है। तो एज सच ऐसी कोई मूलभूत समस्या नहीं है जिसके लिए इतना बड़ा धरना या प्रदर्शन या उसकी कोई आवश्यकता हो। पार्षदों के लिए मैं हमेशा उपलब्ध रहता हूँ, जब भी वो अपनी बातों अपनी विषयों के संबंध में बात करने आते हैं। कार्यालय मेरी हमेशा उपलब्ध रहती है, मैं उनसे बात करता हूँ। हमारी 4-5 समस्याएं थी। जो शहर में जो लोग रहते हैं, बरसों से यहाँ रह रहे, उनके नाम अवैध तरीके से नाम काटने का जो सिलसिला भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो हमने एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को भी ज्ञापन दिया। उसके बाद आज कमिश्नर साहब को भी देना था। कुछ नालियों की समस्या थी, सड़कें बदहाल है। कुल मिला के जो कोई नगर निगम उस कामों को समस्या को हल कर सकता है, वही समस्या लेके हम आए थे। कोई उनके वहां पे कोई हम नगद केस राशि मांगने तो आए नहीं कि हमारे पार्षदों को दे दी जाए। तो पता नहीं कल से समय मांगने के बाद भी नगर निगम कमिश्नर साहब उस ज्ञापन लेने नहीं आए, और एक छोटे कर्मचारी को उन्होंने ज्ञापन लेने के लिए भेज दिया। हमने विपक्ष की भूमिका में एसआईआर को लेकर आप आगे क्या आंदोलन करेंगे, और एसआईआर को आप एसआईआर में जो जितने भी लोगों ने इन्होंने आपत्तियां लगाई है वो सारी निराधार आपत्तियां हैं। कई हमारे जवाबदार जो पदाधिकारी लोग हैं उनके खिलाफ में भी इन्होंने आपत्तियां लगाई है, कई पार्षदों के खिलाफ में लगाई है आपत्तियां। तो ऐसे लोगों के नाम कैसे कटेंगे? अगर नाम कटेंगे, जो नगर निगम के 48 वार्डों में जो नाम आते हैं उसमें काफी संख्या में इन्होंने आपत्तियां लगाई है, और आपत्ति लगाने वाला उसी वार्ड का होना चाहिए, उसी बूथ का होना चाहिए। वो कहीं बाहर के हैं, यहाँ से 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर के, कहीं तो बिहार के भी लोग हैं उसमें जो समस्या लगाने वाले हैं। इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? इसके लिए यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें दोषी है, और हमें ऐसा लगता है निर्वाचन आयोग इसमें हमारी समस्या सुनेगा और आपत्तियों को निरस्त किया जाएगा। जब कोई अधिकारी आ ही नहीं रहे, सब भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बकरे बने हुए, तो हमने बकरे को ज्ञापन दे दिया। भैया, बुरहानपुर की जो मेन समस्या है, बुरहानपुर की जो मूलभूत समस्याओं को लेकर आज हम लोगों द्वारा पूरे पार्षद दल के साथ, हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता एवं सभी साथियों के साथ यहाँ पर आज नगर निगम के अंदर हमारा घेराव का कार्यक्रम था, एवं कमिश्नर महोदय को ज्ञापन देने का भी कार्यक्रम था। बाकी कमिश्नर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से डरे हुए हैं, उनसे दब के उनके हाथ की कठपुतली बनकर काम करने के लिए काम कर रहे हैं। वो किसी तरीके से कोई सामने आने को तैयार नहीं है। आज हम लोगों द्वारा यहाँ पर वो जब नहीं आए, जनता की मूलभूत समस्या जो जीवंत समस्या है, जिसे दूषित पानी आज शहर के अंदर हो रहा है,
कई जगह सड़कें नहीं है, गड्ढे पूरी तरीके से हो रखी है, वृद्धाश्रम की जो वृद्धाओं की जो पेंशन है, पेंशन का जो पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना के किस्तें नहीं जारी हो रही है। इस तरीके की तमाम मूलभूत सुविधाएं जो जनता को नहीं मिल रही है, उसकी समस्या को लेकर आज हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए थे, ताकि उन्हें भाजपा के नेताओं की चापलूसी करने के सिवाय उन्हें कोई समय नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। तो आज वो सामने नहीं आए, तो आज हमने उनके बदले आज यहाँ एक सांकेतिक रूप से बुरहानपुर में बकरे को हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देकर ये मांग करी है। और हम ये भी साफ स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कमिश्नर महोदय और बुरहानपुर का प्रशासन ये समझ ले कि अगर वो इस तरीके से सामने नहीं आएगा तो कांग्रेस पार्टी चुप बैठेगी। तो ये बिल्कुल असंभव है। कांग्रेस पार्टी आने वाले समयों में निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन करेगी, जिसमें बुरहानपुर बंद और चक्का जाम जैसे कार्यक्रम हमारे होंगे और हम जनता के साथ जनता के हित की लड़ाई को हमेशा से उठाते रहे, आगे भी उठाते रहेंगे।